नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आज जन्मदिन है, मगर उनके जन्मदिन पर अपने मुख्यमंत्री योगी जी ने उनकी टीम को कोई खास तोहफा नहीं दिया। तोहफा नहीं देते तो भी चल जाता, केवल शुभकामना देते तब भी चल जाता, लेकिन योगी जी ने आज अमित शाह की टीम को एक दर्द दे दिया। मैं इस दर्द के बारे में आपसे विस्तार से बात करूं, उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध आपसे करना चाह रहा हूं, आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदारी से पत्रकारिता करता हूं, सरकार के दबाव में नहीं आता हूं, वही खबरें दिखाता हूं जो आप तक पहुंचनी चाहिए और जो देश का कोई चैनल आप तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं सरकारी विज्ञापन का मोह लगता है, तो आप मेरी इतनी मदद जरूर करिएगा। बराबर में मेरा अकाउंट नंबर है। आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग मुझे बेखौफ होकर ईमानदारी भरी पत्रकारिता करने के लिए एक प्रोत्साहन देगा, हिम्मत देगा कि मैं सरकारों के आगे ना झुकूं और ईमानदारी से पत्रकारिता कर सकूं। अकाउंट नंबर है, आप अगर इससे बड़ा सहयोग करेंगे तो मुझे हृदय से आभार रहूँगा मैं आपका, और इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात शुरू करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गोल गोल सी पहेली क्यों बुझा रहा हूँ। तो हजूर, आज जिस DIG को लेके गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी के बहुत करीबी गृह राज्य मंत्री हैं टेनी महाराज, अजय मिश्रा टेनी, वही लखीमपुर वाले, तो वो सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में नाराज थे तो वो DIG हैं उपेंद्र अग्रवाल, उनसे नाराज थे। उपेंद्र जी जो हैं वो इस समय DGP ऑफिस में लगभग अटैच वाली हालत में चल रहे थे, कुछ बहुत विशेष काम नहीं था उनको। जब लखीमपुर वाले कांड की SIT बनाई गई तो उसका इंचार्ज बनाया गया। तो जब उपेंद्र अग्रवाल को बनाया गया तभी लोग चौंके, क्योंकि तेज तर्रार अफसर हैं, आमतौर पे किसी के दबाव में नहीं आते हैं। शारदा चिट फंड घोटाला जो हुआ था उसकी जांच में वो रहे थे और 2005 बैच के IPS हैं, और ईमानदारों कड़क छवि माना जाता है कि वो आमतौर पे प्रेशर में नहीं आते। तो जिस समय पूरे देश में गृह राज्य मंत्री के लाडले को गिरफ्तार करने की मांग चल रही थी, उस समय योगी आदित्यनाथ का भी मन हो गया था शुरुआत में ही कि इन बेसाहबजादे को गिरफ्तार कर लिया जाए। दरअसल इसके पीछे जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं, मेरे दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के सूत्र बता रहे हैं, वो वही कहानी बता रहे हैं जो आमतौर पे प्रचलन में है, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। कहानी ये है कि पिछले एक लंबे समय से अमित शाह जी के और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं। उसका कारण ये है कि योगी जी की जो टीम है वो उनको मानती है कि योगी जी की ब्रांडिंग पूरे देश में बन गई है। अलग अलग राज्यों में उनको चुनाव के लिए बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ प्रचार करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो ये जो हिंदुत्व का, उग्र हिंदुत्व का जो ब्रांड चेहरा बन गए हैं योगी जी, इसने जो उनके करीबी अफसर है ना, और मेरा मानना यह है कि किसी भी सरकार की और किसी भी बड़े नेता की लुटिया डुबोने में ये अफसर सबसे प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। सुंदरकांड में कहा गया ना, राजा, वैद्य, गुरु, मंत्री, अगर ये सब आपके प्रिय बोलने लगेंगे इसका मतलब आपका नाश सुनिश्चित है। तो ये जो आसपास चाटुकार इकट्ठे हो जाते हैं, मंत्री, अफसर, नौकरशाह, और ये कहते हैं हजूर आप तो बहुत अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं हर मैंने देखा है, वो मायावती हो, वो अखिलेश हो, वो योगी आदित्यनाथ हो, तीनों का नुकसान इस तरह के चाटुकार लोगों ने किया है। तो योगी आदित्यनाथ को भी इन अफसरों ने कह दिया कि आप तो हजूर, आप तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, मोदी जी के बाद अकेले आप ही तो हैं जिसकी पताका पूरे देश में, पूरी दुनिया में गूंज रही है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की टाइम मैगजीन में विज्ञापन छपवा दिया गया। कलकत्ता, तमिलनाडु, राजस्थान, जहाँ कोई मतलब नहीं था वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के होर्डिंग लग गए। वहाँ के विज्ञापनों में योगी जी का बड़ा बड़ा चेहरा दिखाया जाने लगा। मतलब एक देशव्यापी माहौल बनाने की कोशिश की गई कि मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री के स्वाभाविक उत्तराधिकारी कोई होंगे तो वो योगी आदित्यनाथ होंगे। और अमित शाह जी को आप जानते हैं, मतलब अमित शाह जी देश के उन भयंकर मैं कहूँगा कि राजनीति के चाणक्य हैं जिन्हें अपना विकल्प बनना मंजूर नहीं है। नरेंद्र मोदी के वो हनुमान हैं। आप कभी देखिए, अगर वो रिसीव करने जाते हैं मोदी जी को, वो गृह मंत्री हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, 90 अंश के कोण पे उनका अपने साहिब के प्रति समर्पण देखिए, और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी चल रहे हैं तो फ्रेम में कोई दूसरा ना आने पाए। आपने एक बार देखा JP नड्डा को उन्होंने हाथ से पीछे कर दिया था, राजनाथ सिंह को पीछे करा दिया था। मतलब जब मोदी जी चल रहे हो तो सिर्फ फ्रेम में वो रहें, क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि इस फ्रेम में, मोदी जी के फ्रेम में, अगर जब मोदी जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो फिर वो ही होंगे।
ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी की ये ब्रांडिंग होना और ये कहना कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, जाहिर है कहीं ना कहीं अमित शाह को थोड़ा तो तकलीफ पहुंचेगी। मैं और या आप भी हम होंगे राजनेता तो लगेगा। खैर, मैं बात कर रहा था लखीमपुर कांड से। जिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र ने ये काम किया है, मैंने कहा ना वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो गृह राज्य मंत्री हैं। तो उनके बेटे का जब नाम आज सामने आया तो एकदम हड़कंप मच गया और वो अमित शाह जी ने बहुत ध्यान से टेनी का नाम सिलेक्ट किया था। अचानक गृह राज्य मंत्री बना दिया गया था, जबकि खुद गृह राज्य मंत्री का आपराधिक इतिहास रहा है, मुकदमे पेंडिंग है, गंभीर गंभीर धाराओं में पेंडिंग है। सब चौंक गए कि जिसका इतना आपराधिक इतिहास रहा है वो देश का स्टेट होम मिनिस्टर कैसे बन सकता है। मगर ये अमित शाह जी की शैली है, वो कोई चिंता नहीं करते हैं। वो देखते हैं ये व्यक्ति मेरे साथ, मेरी टीम में, मेरे लक्ष्य पे कितनी दूर तक काम कर सकता है। योगी आदित्यनाथ को भी समझ में आ गया था कि एक ब्राह्मण चेहरे को अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश में बढ़ाए जाने का मतलब क्या होता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ लंबे समय से क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की राजनीति बहुत चर्चा का विषय बन गई है, मुखर हो गई है। और योगी आदित्यनाथ जी जहाँ से जिस जगह से आते हैं, गोरखपुर में, वहाँ पे क्षत्रिय और ब्राह्मणों की लड़ाई बहुत पुरानी है। दो बड़े माफिया हरिशंकर तिवारी और बीरेन शाइन की लड़ाई के चक्कर में पूरे पूर्वांचल में क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की लड़ाई हो गई थी। ठाकुर और पंडितों के गैंग लड़ गए थे। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सामाजिक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की बात जो है ब्राह्मण ठाकुर में फैलती चली गई। पिछले दिनों में भी ऐसे ही हुआ था जब कुछ साल पहले शिव प्रताप शुक्ला, जो योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी माने जाते हैं गोरखपुर में, उनको केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया। तब भी माना गया था ये योगी आदित्यनाथ जी के पर कतरने वाली बात है कि उन्हीं के जनपद में उन्हीं के विरोधी व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अभी भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर है वो। तो जब बताया जाता है कि जब टेनी महाराज गृह राज्य मंत्री बन गए तो ये बात योगी जी को पसंद नहीं आई कि गृह राज्य मंत्री का पद बड़ा पद होता है। और कई बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री के करीबी हैं अफसर, एसपी गोयल साहब, बड़े कारनामे उनके, मैं बहुत जल्दी उनका भी आपको जिक्र बताऊंगा, कुछ लंबी लंबी चीज़ों में जिक्र बताऊंगा। खैर, तो उन्होंने भी सुना है कि एक लेटर जारी किया तो उसमें जो टेनी जी का नाम है उसके आगे गृह राज्य मंत्री लिखा ही नहीं, सिर्फ सांसद लिखा। तो जब ये मौका मिल गया कि आप दुश्मन का दुश्मन और उसको अपना दोस्त ना मानते उसको निपटाया जाए, इस रणनीति पर काम करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने भी इशारा किया। एक तेज तर्रार अफसर का एसआईटी बनाई गई और उपेंद्र अग्रवाल उसके चीफ बनाए गए। जब मंत्री पुत्र गिरफ्तार होकर जेल चला गया, उससे पहले लंबी पूछताछ, घंटों पूछताछ उपेंद्र जी ने करी। बहुत टाइट किया गया मंत्री पुत्र को, और ये बात उस खेमे में बहुत नाराजगी भरी थी। और ये कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट वे में प्रेशर बनाया जा रहा था कि उपेंद्र को अब इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, इनकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, खराब पोस्ट पर जाना चाहिए। लेकिन आज उपेंद्र को डीआईजी बना के तोहफा दे दिया योगी सरकार ने। देवी पाटन का जिले का उनको डीआईजी बनाया गया है। जाहिर जो आदमी साइड पोस्टिंग पे था उसको तैनाती दे दी गई और ये संकेत दे दिया गया गृह राज्य मंत्री खेमे को कि जिस व्यक्ति ने, जिस अफसर ने तुम्हारे बेटे को जेल भेजा, हमने उसको तोहफे के रूप में उसको देवी पाटन का डीआईजी बना दिया। तो राजनीति में इस तरह संकेतों का बहुत महत्व होता है। मतलब जो अफसर मंत्री के बेटे की ऐसी तैसी कर दे, आप उसको और बढ़िया पोस्टिंग दे दें, तो संकेत उत्तर प्रदेश में किसी आईपीएस अफसर को नहीं होता, संकेत दिल्ली को दिया जाता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो आज की पूरी आईपीएस लॉबी में दो बातें बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी। एक इनकी पोस्टिंग और एक दूसरे इलाहाबाद के बड़े चर्चित महाराज हैं, वो नाम है केपी सिंह। उनकी पूरी जिंदगी ही नौकरी की सुना जाता है इलाहाबाद में कटी है। वहाँ पे वो एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, लंबे समय से सिंह इज किंग। लेकिन वो इस बीच में जो नरेंद्र गिरी की हत्या, आत्महत्या जो भी है वो हुई, और उसके बाद में जो विवाद सामने आया उसमें केपी सिंह का नाम बड़ी प्रमुखता से सामने आया। ये कहा जमीन के सौदों में, धंधों में, हर जगह केपी सिंह का नाम आया। तो बड़े कंट्रोवर्सी हुई इस बात को लेकर कि आखिर क्या खूबी है, उसने पूरी जिंदगी उनकी वहीं कट गई है। और केपी सिंह को खूंटा गाड़ के बैठ गए कि नहीं हटूंगा इलाहाबाद से। लेकिन अंततः आज उनको हटा दिया गया। हालांकि ये बात दीगर उनको फिर आईजी बनाया गया, लेकिन इलाहाबाद से हटना भी नौकरशाही की एक बड़ी खबर थी कि केपी सिंह हट गए इलाहाबाद से, तो बड़ी खबर थी। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैंने सोचा आपको शेयर करूं। पॉलिटिकल चर्चा है। चर्चा इस बात की भी हो गई है कि बीजेपी में सब कुछ शांत नहीं हुआ है। अमित शाह के खेमे को आज संकेत दिया गया है। अब देखते हैं अमित शाह के खेमे से रिवर्स संकेत क्या आता है। इन सब के बीच अमित शाह जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देश के ओजस्वी नेता हैं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, प्रसन्नचित रहें। हम सब की आपके हृदय से
आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि इसी चैनल की ये खासियत है कि ये खरी खरी और ये सच बोलता है। मैं फिर से अपील करूँगा, संभव हो सके तो थोड़ा सा आर्थिक सहयोग मुझे जरूर करिएगा। थैंक यू।